श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। इस पितृपक्ष में आपको ये उपाय कभी भी करना है। अगर आपके घर में 100 रुपये कमाते हो, 200 रुपये खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, पैसों की समस्या हो, तो आपको ये उपाय को अवश्य करना है। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से आप लोगों को हमेशा उपाय बताता हूँ और बताता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए वीडियो को। तो चलिए हम लोग उपाय को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उपाय को सिर्फ वही लोग करें जिनको ऐसा लगे कि हमें पितृदोष है, तो वही लोग इस उपाय को करें। पितृदोष के लक्षण: पैसा हाथ में नहीं दिखता है, 1 रुपये कमाते हैं, 1.25 खर्च होता है, पैसा हाथ में नहीं दिखता है। दूसरा, कर्जा बढ़ जाता है। तीसरा, व्यापार 2 दिन अच्छा चलता है, 3 दिन खराब चलता है, ऐसा व्यापार चलता हो। चौथा, अगर घर में लड़ाई झगड़े, कोई बीमार रहता हो, अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हो तो आप इस उपाय को अवश्य करना। पितृदोष के लक्षण हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले हमें 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, 1 लोटा जल लेना है और इस उपाय को आपको सुबह करना है, जो अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं जो बताऊँगा इसको हमें 10 बजे के 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में इस उपाय को करना है। सुबह के 10 से 12 के बीच में इस उपाय को करना है। क्या करना है? 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल में हमें अपने घर पर एक रुद्राक्ष हो तो उसे डाल देना है। रुद्राक्ष इस उपाय में अवश्य होना ही चाहिए, तो उस लोटे के अंदर हमें रुद्राक्ष को डाल देना है। ठीक है, हमें उस रुद्राक्ष को उस जल के अंदर डाल देना है और उस जल के अंदर 1 चावल का दाना डालना है। और 1 चावल का दाना वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आखा चावल का दाना उस जल के पात्र में हमें डाल देना है। और उस लोटे को हमें ढककर अपने घर में जहाँ भी आप पानी भरते हो, जहाँ पानी आप पीते हो, जहाँ आपका पानी का स्थान हो, जैसे कि स्क्रीन पर आपको आरओ दिख रहा होगा, तो बहुत से लोगों के घर पे आरओ भी लगे रहते हैं, इसलिए आप इस लोटे को ढक कर अपने आरओ के पास भी रख सकते हो। अगर आप हंडा भरते हो, मटका भरते हो तो उसके पास रखना, अगर नहीं भरते हो तो फिर आप अपने आरओ के पास भी रख सकते हो। जो मैंने आपको लोटा तैयार करवाया, 1 लोटे जल में आपको रुद्राक्ष और 1 चावल का दाना डालना है और उसे अपने जहाँ पर आप पानी पीते हो उस स्थान पर 10 के 12 के बीच में आपको रख देना है। कब रखना है? सुबह के 10 के 12 के बीच में आपको इस लोटे को रख देना है अपने पानी के स्थान पर। ठीक है, फिर प्रदोष काल में, शाम का समय में, प्रदोष काल में आपने जहाँ उस लोटे को रखा तो उस लोटे के पास में ही आपको एक दिया जलाना है और वो दिया घी का होना चाहिए और वो लंबी बाती का होना चाहिए। एक दिया आपको जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हैं या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए, आपको जो मंत्र उस समय याद आ जाए वो मंत्र बोलते हुए आप जो है उस दिए को जलाना है। लंबी बाती का दिया होना चाहिए और घी उसमें होना चाहिए। ठीक है, और बाती का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दक्षिण की ओर बाती का मुख होना चाहिए और उस दिए को हमें जो है जला देना है। जलाने के बाद फिर आपने जो लोटा रखा था उसके ऊपर प्लेट ढकी थी, तो उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और आपके घर में जो भी परेशानी हो, जैसे कि मैंने बताया कर्जा बढ़ गया हो, पैसों की समस्या हो, या फिर घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हो, या फिर व्यापार नहीं चलता हो, तो आपको अपना सीधा हाथ उस लोटे के ऊपर रखना है और जो भी आपके घर में परेशानी हो वो बोल देना है। और बोलने के बाद उसे रात भर अपने घर में ही रखे रहने देना है। फिर आपको सुबह अच्छे से नहाने के बाद आपको सुबह वही 10 के 12 के बीच में एक और घी का दिया जलाना है और वो लंबी बाती का होना चाहिए। उस दिए की जोत किधर जलनी चाहिए? दक्षिण की ओर। मैंने आपको बताया कि उसका बाती का मुख किधर होना चाहिए? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आपको जो है दिया जला देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय। आपके मन में जो भी उस मंत्र याद आए उस समय आप वो मंत्र बोलते हुए उस दिए को फिर से जलाना और 10 के 12 के बीच में ही आपको वो दिया भी जलाना है। और 10 के 12 के बीच में आपने जो लोटा रखा था वो लोटे को उठा लेना है और आपको जाना है शिवजी के शिवालय। शिवजी के शिवालय में जाने के बाद उस जल को और उस रुद्राक्ष को भी, उस चावल के दाने को भी हमें समर्पित कर देना है। ठीक है, जल चढ़ा दो तो रुद्राक्ष भी चल जाएगा और चावल का दाना भी शिवजी पर चढ़ जाएगा। ठीक है, जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद उस जो आपने रुद्राक्ष
जो डाला था पानी में शिवजी पर भी चढ़ गया। तो वही रुद्राक्ष को वापस ले आओ अपने घर में और कहीं एक अच्छी जगह पर रख दो। क्या होगा इससे? तो आपको जो पितृदोष लगा था वो समाप्त हो जाएगा। तो बस मैंने आपको उपाय बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर नहीं भी समझ आया हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।